मार्केट का मतलब समझते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां लोग अपने इंटरेस्ट के लिए गुड्स और सर्विसेज को बाय या सेल करते हैं। मार्केट में जनरली दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक बायर और दूसरा सेलर। इसके अलावा भी एक पार्टिसिपेंट होता है जिसे हम मीडिएटर कहते हैं। मीडिएटर बायर और सेलर के बीच का कड़ी होता है। ये बायर को सेलर अवेलेबल करवाता है और सेलर को बायर। इस बीच ये दोनों तरफ से कुछ कमीशन चार्ज करता है जो इसका इंटरेस्ट होता है। सभी मार्केट के लिए मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड मार्केट होते हैं जहां ट्रेड करने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत होती है। जैसे स्टॉक मार्केट। एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन हम बिना ब्रोकर के शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो शेयर मार्केट की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। इसका पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। हम यहाँ मीडिएटर को ब्रोकर बोलते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आप मार्केट का मतलब समझ चुके हैं, तो जब इस मार्केट वर्ड के साथ कोई स्पेसिफाइड वर्ड जुड़ जाता है तो वो एक स्पेसिफाइड मार्केट कहलाता है। जैसे अगर मार्केट के आगे बुक वर्ड जोड़ दे तो ये एक स्पेसिफाइड मार्केट कहलाएगा, जो होता है बुक मार्केट, जहाँ बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। अगर मार्केट के आगे फ्रूट वर्ड जोड़ दे तो ये होगा फ्रूट मार्केट, जहाँ फ्रूट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट एक स्पेसिफाइड मार्केट है जहाँ स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या बुक्स और फ्रूट की तरह इसे भी फिजिकल मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है? पर ऐसा नहीं है। स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां आप फ़ोन या पीसी के थ्रू स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। शेयर होते क्या हैं, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है, और पब्लिक या इन्वेस्टर क्यों शेयर्स को खरीदते हैं? तो शेयर होता क्या है? जब किसी कंपनी के ओनरशिप को फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट में तोड़ दिया जाता है, जहां हर यूनिट का प्राइस वैल्यू होता है जिसे हम शेयर प्राइस कहते हैं, और इसे सेल करने के लिए प्राइमरी मार्केट में इशू कर दिया जाता है, तो इसे हम शेयर्स कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस शेयर्स को खरीदता है तो इसका मतलब वो उस कंपनी की ओनरशिप को खरीद रहा है। अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो व्यक्ति उस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदार होगा जिस प्रोपोर्शन में उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। अब समझते हैं कंपनी क्यों शेयर्स इशू करता है। तो जब भी किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है वो तीन तरह से फंड रेज कर सकता है। पहला प्राइवेट फंड। प्राइवेट फंड का मतलब कंपनी के खुद के पैसे जो उसने पास्ट के प्रॉफिट से रिजर्व करके रखा है। दूसरा डेप्ट। डेप्ट का मतलब कर्ज या लोन। कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकती है। तीसरा इक्विटी। इक्विटी मतलब आईपीओ के थ्रू शेयर्स इशू करके। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब फ्रेश शेयर्स को इशू करते हैं तो उसे आईपीओ के थ्रू ही इशू किया जाता है। अब सवाल आता है कंपनी फंड रेज क्यों करता है? तो कंपनी फ्यूचर एक्सपांसन के लिए फंड रेज कर सकता है, किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज कर सकता है, और डेप्ट की पेमेंट के लिए फंड रेज कर सकता है। आप सोच रहे होंगे जब कंपनी लोन लेके फंड रेज कर सकती है तो शेयर्स इशू करके वो ओनरशिप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती है? तो इक्विटी रेज करने से कंपनी को बहुत से बेनिफिट होते हैं। जैसे अगर कंपनी लोन लेती है तो उसे बैंक को फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। और वहीं इक्विटी के थ्रू फंड रेज करने पर कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देती है। दूसरा एडवांटेज, टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस शीट। लोन लेने पर बैलेंस शीट में डेब्ट दिखाई देता है जिससे कंपनी की इमेज थोड़ी सही नहीं दिखती और इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कम करते हैं। तीसरा, अगर कोई कंपनी डेब्ट की पेमेंट के लिए फंड रेज करना चाहती है तो लोन नहीं ले सकती, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ी होगी कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज ले लेना। इसलिए कंपनी शेयर्स इशू करती है। और एंड में सवाल आता है पब्लिक क्यों शेयर्स परचेज करती है जब इसमें लॉस के चांसेस है? तो ऐसा है, शेयर मार्केट में जितने भी लोग इन्वॉल्व है सब पैसे के लिए और प्रॉफिट के लिए इन्वॉल्व है। एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स में तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे उस कंपनी के फंडामेंटल और पास्ट के डेटा को देखकर उसके फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखती है, और अगर कंपनी ग्रो करेगा तो उसे भी प्रॉफिट होगा। इसलिए लोग शेयर्स में बहुत साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में ट्रेड किया जाता था। मतलब अगर किसी को शेयर्स बाय या सेल करने होते थे तो उसे एक्सचेंज जाकर के शेयर को बाय या सेल करना पड़ता था, और शेयर्स को बाय करने पर एक फिजिकल डॉक्यूमेंट देते थे जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। इस तरह से शेयर्स को बाय या सेल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में शेयर्स को बायर तक ट्रांसफर होने में कई हफ्तों लग जाते थे। दूसरा, शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में ट्रेड किया जाता था जिससे इसमें मिस स्टेटमेंट के चांसेस होते थे। ड्यूरेबिलिटी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर्स को हार्ड फॉर्म में दिया जाता था, मतलब वो एक पेपर डॉक्यूमेंट होता था जो समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय या खो सकता था, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई
और सेबी के द्वारा शेयर्स को डीमटेरियलाइज कर दिया गया। तो शेयर एक फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है जो मटेरियलाइज फॉर्म में होता था। तो डीमटेरियलाइज का मतलब किसी मटेरियलाइज चीज को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये डीमटेरियलाइज शेयर जहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं उसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। डीमेट वर्ड डीमटेरियलाइज वर्ड से आया है। तो हम जब भी किसी शेयर्स को खरीद के होल्ड करते हैं तो वो हमारे डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है। अब जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब और उसके यूसेज। तो जब भी हम शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय या सेल करते हैं तो पेमेंट या कैश रिसीव करने के लिए जिस अकाउंट की ज़रूरत होती है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स के ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। अगर आपको शेयर्स बाय करने होते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ऐड करके शेयर्स को बाय कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको कोई शेयर्स को सेल करना होता है तो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और वहां से आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब डिपॉजिटरी का मतलब समझते हैं। तो डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूट होती है जो हमें डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां हम अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग में सिक्योरिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हम बिना किसी चिंता के शेयर्स को ऑनलाइन कम समय में बाय या सेल कर सकते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, पहला NSDL और दूसरा CDSL। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच मीडिएटर का काम करती है। इंडिया में कई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जैसे एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, शेयर खान, HDFC बैंक सिक्योरिटी इत्यादि। और भी कई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं इंडिया में। तो आप जब भी इनमें से किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना अकाउंट ओपन करते हो, ये आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल कर देते हैं NSDL या CDSL में, जहां आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी। जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है और ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आगे भी शेयर्स की प्राइस बढ़ेंगे तो इसे बुल मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट बेयर मार्केट। जब शेयर्स का प्राइस गिर रहा होता है और एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आगे भी शेयर्स की प्राइस गिरेंगे तो इसे बेयर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट साइडवेज मार्केट। जब शेयर का प्राइस ना गिर रहा होता है ना बढ़ रहा होता है और एक रेंज के बीच में मूव कर रहा होता है तो इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड। जब किसी स्टॉक की मूवमेंट किसी पर्टिकुलर दिशा में होती है तो इसे उस स्टॉक का ट्रेंड कहते हैं। जैसे अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं और अगर स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। नेक्स्ट इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब शेयर्स को खरीदना और सेम डे बेच देना जिस दिन हमने शेयर्स को खरीदा। नेक्स्ट डिलीवरी। जब हम किसी शेयर को खरीद कर एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो इसे डिलीवरी कहते हैं। नेक्स्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमें ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कितने नंबर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग होती है। जैसे हाई लिक्विड स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक जिसमें बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हमें किसी स्टॉक को सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और इलिक्विड स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक जिसमें बाइंग एंड सेलिंग बहुत कम होती है, इन स्टॉक्स को सेल करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बायर बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी एक मेज़र है जो हमें ये बताता है कि एक सस्टेन पीरियड में किसी स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे होता है। जैसे हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा घटता और बढ़ता है। और लो वॉलेटिलिटी स्टॉक ऐसे स्टॉक जिनमें फ्लक्चुएशन कम होता है, इनका प्राइस स्टेडी होता है। नेक्स्ट OHLC, जहाँ O का मतलब ओपन, H का मतलब हाई, L का मतलब लो और C का मतलब क्लोज होता है। चार्ट में जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है वो 4 प्राइस से मिलकर बनती है। एक उसका ओपन प्राइस, दूसरा जो उसने उस पीरियड में हाई बनाया, तीसरा जो उसने उस पीरियड में लो बनाया और चौथा जिस प्राइस पर वो क्लोज हुआ। इसे हम शॉर्ट में OHLC कहते हैं। अब नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ। तो जब भी हम किसी खरीदे हुए शेयर्स को बेचते हैं तो इसे हम स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं। नेक्स्ट IPO। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू करती है तो इसे हम IPO कहते हैं। नेक्स्ट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन होता है जहां हमारे सारे इन्वेस्टमेंट एक साथ होते हैं, जैसे स्टॉक्स, कमोडिटी एक्सेट्रा, जिससे हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस जानने में सुविधा होता है। नेक्स्ट इंडेक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सिमिलर स्टॉक्स को कैटेगराइज कर दिया जाता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। जैसे निफ्टी जिसमें NSE के टॉप 50 स्टॉक को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रखा गया है। दूसरा सेंसेक्स
जिसमें बीएसई के टॉप 30 स्टॉक्स को रखा गया है, और बैंक निफ्टी जिसमें बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को रखा गया है। नेक्स्ट है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पर एक सेलर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर को बेचने को तैयार है। नेक्स्ट बिड प्राइस। बिड प्राइस मतलब वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर एक बायर किसी पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार है। और आखिरी है बिड आस्क स्प्रेड। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच के डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी। विद इन अ शॉर्ट पीरियड जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक को फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल किया जाता है तो इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी शेयर को आज खरीदा और आज ही बेच दिया, या आज खरीदा कल बेचा, या आज खरीदा और एक साल के पहले कभी भी बेचा, तो इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। तो लॉन्ग टर्म का मतलब कितना समय? तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब कम से कम 5 साल होता है, पर इनकम टैक्स के नज़रिए से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर 1 साल का होता है। तो यहाँ तक आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्लियर हो चुका होगा। अब जानते हैं इनके टाइप्स। तो ट्रेडिंग बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ट्रेडिंग को हम इनके रिस्क के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम इन चारों टाइप के नाम जान लेते हैं। पहला स्कैल्पिंग, दूसरा इंट्राडे, तीसरा स्विंग और चौथा पोजिशनल ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग बहुत कम समय की ट्रेडिंग होती है। ये बस कुछ मिनटों का ट्रेडिंग होता है जिसमें ट्रेडर्स 5 से 10 या 15 मिनट में छोटा सा प्रॉफिट बुक करके अपना पोजीशन क्लोज कर देते हैं। इस ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेडर्स एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। चूंकि ये बहुत कम समय या कहें मिनटों का खेल है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ट्रेडर्स को कंटिन्यूसली अपने ट्रेड को वॉच करते रहना होता है। इस तरह के ट्रेड से वॉलेटाइल मार्केट में किए जा सकते हैं जहां स्टॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। नेक्स्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब किसी शेयर्स को आज खरीदना और आज ही मार्केट क्लोज होने के पहले बेच देना। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि हमने जिस दिन शेयर्स को खरीदा उसी दिन 3/15 को मार्केट क्लोज होने के पहले हमें शेयर्स को बेचना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ट्रेडर्स को कंटिन्यूसली मार्केट को वॉच करते रहना होता है और इंट्राडे के लिए भी स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 10 से 15 दिनों का होता है। मतलब हम शेयर्स को खरीद के 10 से 15 दिन तक होल्ड करते हैं और इस बीच जब भी हमारा टारगेट अचीव होता है हम शेयर्स को सेल कर देते हैं। ये थोड़ा कम रिस्की होता है, इसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट, पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब किसी शेयर्स को 1 मंथ से ज़्यादा होल्ड करना और 1 साल के पहले बेच देना। इस ट्रेडिंग में बाकी ट्रेडिंग से कम रिस्क होता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। इस ट्रेडिंग में आप 20 से 30% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट 3 टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली 1 से 3 साल का होता है, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट 5 से 7 साल का होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 7 या 7 से ज़्यादा साल का होता है। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।